जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्या आपको हील करने की ज़रूरत है या फिर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। चेक करेंगे आज की रीडिंग। और नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि ये गाइडेंस मुझे आई है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाए नेक्स्ट 48 आवर्स की, ताकि कुछ ना कुछ हलचल मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। हैवी एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे है। और आपको पता है हमारे पितृपक्ष है इस टाइम पे, इस टाइम पे हैवी एनर्जी रहती है। ठीक है, आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आपके परिवार में कि आपको लग रहा है कि कोई अनावश्यक, मतलब कि अननेसेसरी कोई पर्सन गुस्सा कर रहा है या अननेसेसरी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इस टाइम पे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और क्या क्या हील करने की ज़रूरत है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताती चली जाऊँगी। जिस तरह से कार्ड्स आएंगे उस तरह से आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी। तो डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इसमें बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलने वाली है और ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मुझे आ रही है। ये इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर से देखना, ठीक है। और गाइज, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट हो या सबके साथ ही रीडिंग रेजोनेट हो। जिसके साथ जहाँ तक हो रखिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। नंबर 6 का कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है वो भी मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके सामने कुछ ऐसी ऑप्शंस आ सकती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप अभी तक स्ट्रेंथ ढूंढ रहे थे, आप बहुत ज़्यादा मायूस बैठे हुए थे और आपकी मायूसी दूर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एक बात तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में थे, आपको इस ओवर थिंकिंग से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गाइडेंस उन्हीं लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में थे और जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी में थे। तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है, क्योंकि डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपको इस ओवर थिंकिंग को दूर करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखा रहे हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, जिसकी तरफ आप देख नहीं रहे हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है जो चीज़ें आपके पास नहीं है। देखिए क्या है ना, आपके पास एक पानी का गिलास है जो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो आप भरे हुए गिलास को नहीं देख रहे हो, जो खाली गिलास है आप उसको देख रहे हो, जिसमें पानी नहीं है आधा, उसको, उस पोर्शन को देख रहे हो, भरे हुए को नहीं देख रहे हो। तो अपने भरे हुए गिलास को देखने की ज़रूरत है, उसको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे चीज़ों को, उतनी चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। डिवाइन को आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, थैंक्स बोलिए, ठीक है। थैंक्स बोलिए, एंजल्स को थैंक्स बोलिए। जो भी कुछ आपके साथ है, आपकी जॉब है, आपका कैरियर है, जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में यहाँ पे घटित हो रही हैं, उन सबको आपको थैंक्स बोलने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम थैंक्स बोलते हैं, जब हम थैंक्स बोलते हैं तो चीज़ें हमारे फेवर में ऑटोमेटिकली होती जाती हैं और हमारे ग्रेटिट्यूड पे करने से कहीं ना कहीं हमारी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बढ़ती हैं। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड में रहिए। आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके सामने कुछ ऐसी ऑप्शंस आने वाली हैं जो कि आपको चूज़ करनी है और बड़ी समझदारी से आप चूज़ भी करोगे उन ऑप्शंस को, जो कि आपके अंदर पावर्स को बढ़ाएंगी, आपकी इनर पावर को बढ़ाएंगी, आपके अंदर
अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। 8 नंबर का कार्ड है एबंडेंस, आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की और स्ट्रेस लेने की, ओवर थिंकिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना कहीं आपका नेक्स्ट 48 आवर्स में ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है। आप घूमने फिरने जा सकते हो, या फिर आप अपने कैरियर में आगे की तरफ जा सकते हो। अपनी लव लाइफ में आपको आगे की ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक नेक्स्ट लेवल आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ट्रैवलिंग का प्लान यहाँ पे ज़रूर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है, एंजल्स की ब्लेसिंग नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप ब्लेस्ड फील करने वाले हो। साथ ही साथ आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें अभी तक उथल पुथल हो गई थी, वो सारी चीज़ें बैलेंस में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, पितृपक्ष है, मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा दान पुण्य करने की ज़रूरत है। डेली अपने घर में कैम्फर जलाइए, यानी कि कपूर। ठीक है, कपूर आपको बर्न नहीं करना, डिफ्यूज़र्स आते हैं कपूर के, उसके ऊपर आपको 2 टिक्की रख देनी है और उसको डेली आपने जलाना उसके ऊपर रख दोगे, उसका जो धुआं होगा, अरोमा होगा, वो आपके पूरे घर में फैल जाएगा और सारी नेगेटिविटी आपके घर से रिलीज़ हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, अगर आप डेली ये रेमेडी करते हो तो देखना ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपके घर की एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। वैसे तो ये रेमेडी सबको ही करनी चाहिए, डेली ही करनी चाहिए, क्योंकि डेली ही हमें अपने घर की प्यूरिफिकेशन करनी चाहिए ताकि कोई भी गलत एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं कर सके। साथ साथ आप एंजल से प्रोटेक्शन मांग सकते हो, आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन मांग के रखो ताकि आपको, आपके घर को वो प्रोटेक्टेड रखे इवल आई से, अनवांटेड बैड एनर्जी से, ठीक है, नेगेटिविटी से। आपके घर को प्रोटेक्टेड रखें, ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें, और जो भी नेगेटिविटी आपके घर में अगर आती तो वो बाहर से बाहर ही चली जाए, आपके घर में एंटर ना कर सके। इस तरह की आपको ब्लेसिंग्स मांगनी है यहाँ पे, ठीक है। आप आर्कएंजल माइकल से आप अपने घर की प्रोटेक्शन मांग सकते हो। और देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है। अगर आप अभी भी बहुत ज़्यादा उदास हो, कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दो। डिवाइन अपने आप देख लेंगे, आपके लिए जो कुछ सही है वो आपके साथ होता हुआ चला जाएगा, जो आपके फेवर में है, जो आपको लग रहा है कि सही। देखिए, जजमेंट का कार्ड आ गया। आप प्रेयर्स कर रहे हो अपनी लाइफ में ताकि आपकी ये ब्लॉकेजेस दूर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिक साइन आ गए हैं, ठीक है। तो सारे ज़ोडिक साइंस के लिए ऑल साइंस रीडिंग है ये। यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी ब्लॉकेजेस थी आपकी लाइफ से वो हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस। इस रीडिंग को क्लेम करना। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वाओ। तो जिन लोगों के भी रियूनियन नहीं हो रहे थे, उनके पार्टनर उनके पास नहीं आ रहे थे, तो आपके पार्टनर यहाँ पे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने कैरियर के लिए देख रहे हैं तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई नया प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी प्रमोशन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन थी जिसमें आप अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे थे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को, ये सब कुछ हमारे मन का वहम है, ठीक है। अगर देखिए कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर से होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को तो सभी मानते हैं। अगर भगवान ने कोई प्रॉब्लम दी है तो उसका हल भी निकाल के रखा हुआ है। तो वो हल आपको नेक्स्ट 48, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उन सब सिचुएशंस का हल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। अपने पितृ शांति के लिए आप जो भी रिचुअल करते हैं, सबसे अच्छा रिचुअल होता है अन्न का दान, ठीक है। जितना कर सकते हैं आप अन्न का दान कीजिए इस टाइम
टाइम में जितना अपन का दान करेंगे उतना ज़्यादा आपके पितरों को शांति मिलेगी और आपको पितरों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो गाइज ये एंजल्स की गाइडेंस देख लेती हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या आती है, लेकिन उससे पहले इस रीडिंग को मैं ब्रीफ कर देती हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग भी रियूनियन का वेट कर रहे थे, हो सकता है उनके पार्टनर खुद से उनको कॉल या मैसेज करें, और आपको बिल्कुल भी डिफीटेड फील करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल भी डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा लो फील करो, बट आपको हायर वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है इस टाइम पे। जैसे ही आप अपनी एनर्जीज को चेंज करोगे, एनर्जीज को शिफ्ट करोगे, वैसे ही आप देखोगे आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ के बहुत सारे डोर्स खुल गए हैं जो आपको आपकी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ट्रैवलिंग का प्लान बन रहा है, एंड यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना, अन्न का दान करो, तो जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपके बस में है, जितना भी आप कर सकते हो, अन्न का दान आपको इस टाइम पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेती हूँ क्या निकल कर आती है। चलिए देखते हैं। कल मुझे कमेंट में किसी ने बोला था मैडम सारे कार्ड लिया कीजिए। देखिए मैं सारे ही कार्ड्स लेती हूँ, और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हर कार्ड्स में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। ठीक है, बिना सारे कार्ड्स यूज़ करे रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। किसी में 2 ज़्यादा 2 कम होते हैं, लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैं आपको एक टैरो डेक दिखा देती हूँ। आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मुझे समझ में नहीं आई। देखिए ये मैंने आपके सामने डेक खोला है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए द सेक्रेड इंडियन टैरोट, ये डेक का नाम है। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें 22 कार्ड्स ही हैं। ये देखो ये बुकलेट है और ये 22 कार्ड्स ही हैं। तो इसमें 22 कार्ड्स ही आते हैं, तो मैं इनको और ज़्यादा क्या निकालूंगी, तो 22 कार्ड से ही रीडिंग करूंगी ना। तो आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई टैरो कार्ड रीडर है और टैरो कार्ड रीडिंग आपकी कर रहा है, तो वो सारे कार्ड से ही करेगा, वो 2 या 4 कार्ड से नहीं कर सकता कोई भी रीडिंग। ठीक है, येस डेफिनेटली अगर हम इसमें से कोई एक कार्ड निकल कर आता है और वो एक कार्ड ही आपके लिए एक्सप्लेनेशन देता है, उस एक कार्ड से ही आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस आती है, तो वो हम एक कार्ड को ही एक्सप्लेन करके आपको बहुत सारी गाइडेंस एक ही कार्ड में से दे सकते हैं। ठीक है, बट शफल करने के लिए हमें सारे ही कार्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब इनके अंदर 22 कार्ड्स हैं, इसके अंदर इसी में 78 कार्ड्स हैं। तो ये देखिए ना, डिफरेंस खुद ब खुद ही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन मेरे से किया था उसको मैंने कमेंट में भी रिप्लाई कर दिया था, और अब भी बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। होप अब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर देखिए 22 कार्ड्स ही हैं, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, है ना। और सारे ही मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं, 22 कार्ड्स ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपको क्या करने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यस, अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहे थे तो उसका आंसर यस आया है, रिकंसीडर। ठीक है, अगर आपके मन में अभी भी कोई अंतर्द्वंद चल रहा है, मैंने कहा ना यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी है, तो दोबारा से उस सिचुएशन को सोचिए, दोबारा से वहाँ पे जाइए, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट में वहीं उसी सिचुएशन को सोचिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से मिल जाएगा। आपकी लाइफ में चीज़ें सॉल्व होने वाली है, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी सिचुएशन का कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी सिचुएशन ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। रिकंसीडर का कार्ड है, तो मैंने आपको बोला, और मेडिटेशन में जाके आपको चीज़ों को यहाँ पे
सोचने की ज़रूरत, मेडिटेशन में जाइए और क्वेश्चन करिए, एंजल से क्वेश्चन करिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए, भगवान से क्वेश्चन करिए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि येस, आप अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको मेडिटेशन में बैठने की ज़रूरत है। अपनी सिचुएशन को दोबारा से सोचिए और आपके अंदर से ही आपके सवालों के जवाब यहाँ पर निकलेंगे। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।